आज मेरे लाइफ में एक हादसा फिर अगेन हो गया है। गिरा हुआ मिला था और यहाँ से वो टूट गया और इसका कांच भी टूट गया है। तो ये आ गई है मेरी ब्लैक टी। और हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह होती है इस प्यारे से व्यू के साथ। कल रात में सोई थी 2 बजे के आसपास, इसलिए आज मेरी आँख खुली है 6:30 बजे और इन चिड़ियों की आवाज़ से ही मेरी आँख खुली। इतना प्यारा व्यू हो रहा है ना, आप देख सकते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरी हो गई है सुबह इन चिड़ियों की आवाज़ से। और अब बनाती हूँ मैं अपने लिए ब्लैक टी, क्योंकि ब्लैक टी के बिना तो मेरी सुबह हो ही नहीं सकती है, मेरी आँख खुलती ही नहीं है। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मेरी तो हो गई है सुबह। आप लोग की सुबह कितने बजे होती है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बनाना। कल रात में 2 बजे के आसपास सोई थी, इसलिए अभी मैं 6:30 बज गए हैं और मेरी आँख खुल गई है। और देखो मेरे साथ क्या पोपट हुआ है आज। आज मेरी आँख खुली है और मेरा वॉच टूट गया है। वॉच मेरा टूट गया है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। वो सुबह उठी ना मैं, तो मुझे ये गिरा हुआ मिला था और यहाँ से वो टूट गया और इसका कांच भी टूट गया है, लेकिन फिर भी मेरी ये वॉच चल रही है। वॉच के टूटने से ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुआ है, क्योंकि ये वॉच मैंने ख़रीदी नहीं थी। ये वॉच मैंने रेस में जीती थी। ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब भी था, तो मुझको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। लेकिन लकीली कि ये वॉच अभी भी चल रही है। तो कहते हैं ना कि टूटी हुई घड़ी नहीं लगानी चाहिए, तो इसमें कांच नहीं है, आप प्लास्टिक की लगा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपना दिन ब्लैक टी के साथ। तो ये आ गई है मेरी ब्लैक टी। और जब तक मेरी ब्लैक टी बनी है तब तक मैंने अपना फेस वॉश वगैरह भी कर लिया। जब तक मेरी टी बनी थी ना, मैंने अपना फेस वॉश वगैरह कर लिया है। अब मैं इस टी को पीने के बाद देन अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। और मेरे फेस पे मत जाना, जब मैं कम सोती हूँ ना तो मेरा फेस ऐसा स्वेलिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और दिन बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास। मेरी तबीयत के चक्कर में मेरी बीच में पढ़ाई सही से नहीं हो पाई थी, जिसके चक्कर में उसको जो भी मेरा टारगेट छूटा था ना वो मुझे अब कंप्लीट करना है। बट मुझे अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी स्टडीज़ को पीने के बाद। तब तक के लिए बाय। वैसे आज का दिन मेरा स्टार्ट हुआ था ब्लैक टी के साथ, लेकिन अगर देखा जाए असली में मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है मेरा टू डू लिस्ट के साथ। टू डू लिस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है और मेरे लिए एक टारगेट फेस करना, इस टारगेट को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ और टू डू लिस्ट से मुझे ये भी पता चलता है कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मुझे और कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें मुझे मेरी टू डू लिस्ट से पता चल जाती है, इसलिए मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। और कितने घंटे का बनाती हूँ वो भी मैं आज आपको बता दूँगी। वैसे तो ज़्यादातर मैं 12 घंटे के आसपास का बनाती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो मुझे 14 से 16 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं पेपर में। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा अपना जो भी मेरा आवर्स है ना उसको मैं बढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं है। और हाँ गाइस, BSF ASI के जो CAPF ने अप्लाई करे थे वो उसमें फ़िज़िकल डेट आ गई है। और अगर आप लोग का BSF का फ़िज़िकल है तो 17 मार्च से शुरू है, तो आप लोग भी देख लेना, अपनी रनिंग वगैरह शुरू कर देना। मैंने तो इसमें फॉर्म भरा था, तो मेरा तो 17 मार्च से फ़िज़िकल भी है और 2 मार्च से पेपर भी शुरू है। लेकिन अभी मैं फ़िज़िकल वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मतलब रिटन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मेरा फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि शुरू से मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ। तो इसलिए जब मेरा फ़िज़िकल होगा जिस दिन, उसके 5 से 6 दिन ही मैं अपनी रनिंग वगैरह शुरू करूँगी, ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो बिल्कुल भी। क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है मेरा रेलवे RPF का एग्ज़ाम कब से है कब से नहीं है। आप लोग का कब से है मुझे कमेंट करके बताना, और कितनों का 2 तारीख पे है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सबसे पहले स्टार्ट करा मैंने अपना कैलकुलेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है मैथ में, तो मैं उसको जल्दी से कैसे सॉल्व करूं और क्विकली चीज़ों को कैसे समझूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि कैलकुलेशन पे टाइम देना चाहिए, और लिटरली कैलकुलेशन पे टाइम देना चाहिए, जिससे आपका एक्यूरेसी अच्छी बने, परसेंटेज अच्छी बने। क्योंकि जो भी मेरिट बनती है गाइस, वो नंबर पे तो बनती ही बनती है, लेकिन साथ में देखा जाता है कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, एक्यूरेसी कितनी बन रही है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लो अगर आपके भी 70 नंबर है और सामने वाले के भी 70 नंबर है, तो वो 70 नंबर वाले में से ये देखते हैं कि एक्यूरेसी परसेंटेज किसकी ज़्यादा सही है।
तो उसको ही लिया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना मैथ लगाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो मैं मैथ को देती थी 4 से 5 घंटे, लेकिन अभी मैं इतना नहीं दे पा रही हूँ, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास दे पा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरा जो मैथ में टाइम जो भी मेरा बच रहा है ना 1 से 1.5 घंटा, वो मैं करंट अफेयर को देती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीएस 50 नंबर की पूछी है, जिसमें से कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो आप लोग कंप्यूटर भी थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब नॉर्मली पढ़ लेना, ऊपर ऊपर का जो इम्पोर्टेंट है ना वो देख लेना। तो कंप्यूटर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 50 नंबर की जीएस है, तो जीएस ही नहीं पूछेंगे, उसमें से कंप्यूटर वगैरह भी पूछेंगे। और हाँ गाइस, जीएस में जो कुछ मेन टॉपिक्स वगैरह है ना, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें आपको जीएस का भी स्कोर अच्छा बने। सो इसलिए जो मेरी ये क्लास है ना, वो 1.5 घंटे के आसपास की क्लास है, जो मुझे लेते लेते 3 घंटे तो मैक्सिमम 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, मिनिमम 2.5 घंटे के आसपास मुझे लग जाते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ, मुझे ये चैप्टर क्लियर है, इस चैप्टर में ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं है। और जो मुझे समझ में नहीं आता वो मैं रोक के उस वीडियो को खुद देखती हूँ, और देन उसके बाद मुझे वो समझ में नहीं आता तो मैं सर का तरीका देख लेती हूँ कि सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, क्या ट्रिक यूज़ हुआ है। तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और जब वो मैं पढ़ लेती हूँ, देन उसके बाद मैं उस टॉपिक के, जो भी टॉपिक में मेरा मिस्टेक है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं उस टॉपिक को मैं रिवीजन कर लेती हूँ दोबारा, ताकि वो टॉपिक मेरा अच्छे से याद हो जाए और समझ में भी रहे। सो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आप लोगों का अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ अब सिलेबस कंप्लीट करने पे मत लगिए। अब आपने जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करो। देखो क्या है, आपने जो पढ़ा है उसको पढ़ोगे, देन फिर उसको रिवीजन करोगे, उस पे वर्क करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है ना, और उसको और अच्छे से पढ़ लोगे, तो उस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो, पेपर में आप अगर 120 का पेपर है, तो अगर आप 80 का भी पेपर करके आ रहे हो ना, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग बहुत कम है, तो आपकी एक्यूरेसी और परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो वो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप सोचो कि आपके 80 क्वेश्चन सही है और 40 क्वेश्चन गलत है, तो एक्यूरेसी कम बनेगी, तो कोई मतलब नहीं है। देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप पेपर में वही करके आना जो आपको कंफर्मली समझ में आता है, और वो आप श्योर हैं कि हाँ, एक आंसर सही है, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी बने। और मतलब देखो, आपको जो आता ही नहीं है उसको करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आता है और वो आप कर रहे हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपने अगर मैथ को कंप्लीट कर लिया है तो अच्छी बात है। मैथ रीजनिंग तो वो पार्ट है जो आपको स्कोर दिलाएगा, बट जीएस में भी देखो, जीएस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो जीएस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप चाहो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ के जाओगे तो उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, तो आप उस पर भी फोकस करना। और साथ में अभी मुझे पता चला है कि उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप 10 नंबर के आसपास ही कंप्यूटर पे पढ़ लेना। सो मेरी क्लास अभी हो गई थी ख़त्म, और देन उसके बाद मैंने करा थोड़ी सी रूम की सफाई, क्योंकि रूम की सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 9:30-10 बजे के आसपास ये टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि रूम की सफाई कर लेती हूँ, जिससे मेरा थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मेरी रूम की सफाई भी हो जाएगी। क्योंकि मैं तो रात में जो भी कपड़े वगैरह उतारती हूँ वो मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ, चाहे वो टेबल पे या स्टूल वगैरह पे मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि मैं काम एक ही बार करती हूँ, अपने रूम का बार बार नहीं करती। क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अपने रूम की सफाई करूँ, क्योंकि मैं यहाँ सफाई करने नहीं आई हूँ। स्टूडेंट लाइफ है, तो बार बार इन सब चीज़ों में पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ। क्योंकि मैं मतलब चेयर पे पढ़ती हूँ, और देन मैं, अगर मुझे लगता है मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे टिक के पढ़ना है, तो मैं अपने बेड पे पढ़ लेती हूँ। हालांकि मेरे पास बेड तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही बेड है। तो मैं अपने रूम को, तो भाई अपने रूम को जन्नत बना के रखो। अपने रूम में घुसो तो ऐसी वाइब आए कि हाँ भाई पढ़ ले। तो मैंने अपने रूम को इसी तरीके से मेंटेन कर रखा है और कर रखा है।
सफाई ही कर रही थी, उतने में नीचे से दीदी की आवाज़ आती है कि आ चल आजा नाश्ता कर ले। और उन्होंने ही आज हमारे लिए खाना वाना बनाया है, क्योंकि आज मतलब उनका पेपर है कल, तो सोचा कि हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो, उनका तो हो ही रहा है, तो उन्होंने हम लोग के लिए खाना बनाया। सो खाना पीना खा के मैं नाश्ता वगैरह करके मैं बैठ गई थी नहा धो के पढ़ने के लिए, पूजा वगैरह करके, क्योंकि मैं तो रोज़ भगवान की पूजा करती हूँ जिससे मेरा माइंड फ्रेश रहे, माइंड रिलैक्स रहे। देखो गाइस, आप कुछ भी कर रहे हो, दिन में 5 से 10 मिनट भगवान को दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन कौन पूजा करता है नहा धो के, मुझे वो भी कमेंट करके बताना। सो इतना कुछ करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी हिस्ट्री की क्लास, जो मैंने पढ़ा हुआ था उसका मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो सोचा कि हिस्ट्री की क्लास लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं प्रॉपर पूरी क्लास तो नहीं लूँगी, लेकिन जो मेन टॉपिक है मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा कंप्लीट है ऑलरेडी, लेकिन जो डीपली कंप्लीट करना है मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं अभी खान सर की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि सर ने अभी ऐप पे इसको नहीं पढ़ाया है। और देखो पढ़ते पढ़ते चली गई थी लाइट, तो मेरे पास ये लैंप रखा हुआ है, तो मैंने इसी को ही ऑन कर लिया था, क्योंकि मेरे पास बहाना मारने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि लाइट नहीं है बाद में पढ़ लूँगी ये वो, क्योंकि हम बहाना मारने आए ही नहीं है ना। बहाना आप किससे मार रहे हो? खुद से मार रहे हो। सो अभी हाँ, मुझे दिख नहीं रहा था सही से, तो मैंने गेट वगैरह खोल दिया है, क्योंकि देखो क्या है, आपको ही पता है, आपको ही करना है। बहाना मारोगे अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। तो प्लीज़ अब कल के लिए या बाद के लिए मत टालो, ना कल आएगा ना बाद आएगा, जो आएगा प्रेजेंट आएगा। जो करना है प्रेजेंट में करना है, तो अपने लिए सीरियस हो जाओ, अपने गोल के लिए सीरियस हो जाओ, जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सको और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सको। क्योंकि बहाना मारोगे तो खुद के लिए मारोगे और पेरेंट्स का नुकसान करोगे, क्योंकि आप जॉबलेस हो, कोई जॉब नहीं है, पेरेंट्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पेरेंट्स इतने अमीर नहीं हैं कि अच्छे से हर एक चीज़ हर एक टाइम पे मिल जाए। आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स कितने स्ट्रगल करके पढ़ा रहे हैं, मुझे भी पता है कि मेरे पेरेंट्स किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली मेरी बड़ी सिस्टर मुझे स्ट्रगल करके पढ़ा रही हैं, तो मुझको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खटकती हैं। मैं जब भी मुझे लगता है ना कि नहीं अब ज़्यादा पढ़ लिया है, मैं आंखें बंद करके अपना वो दिन याद करती हूँ जो मेरे लिए मेरी बड़ी सिस्टर ने स्ट्रगल करा है, मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ाया है, तो मुझे वो चीज़ें याद करती हूँ। सो अभी मेरी क्लास वगैरह लेके, ये भी क्लास मैंने 2-3 घंटे के आसपास ली थी, और क्लास वगैरह लेके मैं आ गई थी मार्केट की तरफ, क्योंकि मेरे पास सब्जी वगैरह था नहीं, तो मैंने भी खाना पीना नहीं बनाया था। वैसे भी दी ने भी मतलब 10:30-11 बजे के आसपास खाना पीना खिला दिया, तो मुझे भूख भी नहीं लगी थी। और मुझे उनके लिए एडमिट कार्ड भी निकलवाना था, क्योंकि मैं मार्केट ही जा रही थी, तो सोचा कि मैं ही निकलवा लाऊंगी। सो उनके लिए मैं एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लाई हूँ, और मार्केट से सब्जी वगैरह ले आई हूँ। सब्जी तो लेने गई थी, लेकिन मैं लेकर नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे पास कॉल आ जाता है एक, और वो इंसान मेरे लाइफ के बहुत ज़्यादा करीब थी, तो वो अब खैर छोड़ो इन सब चीज़ों को। भी स्टार्ट कर दिया है मेरे करंट अफेयर, जो भी मेरे पहले के नोट्स वगैरह बने हुए थे उसकी मैं रिवीजन कर रही हूँ। और अभी मैं घर पे आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी एक कॉल से। सो दीदी वगैरह बैठी मेरे पास, और मैंने थोड़ा बात करी उनसे, जिससे मुझे रिलैक्स फील हुआ। और फिर मैंने खाना पीना बना के खा लिया। मैंने खाने पीने की वीडियो नहीं डाली, क्योंकि इतना नहीं है कि मैं आपको खाना पीना दिखाऊं, ये दिखाऊं वो दिखाऊं, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों पे वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। सो मुझे लगा कि फालतू की चीज़ें ना दिखा के वो चीज़ें दिखाया जाए जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मैं पढ़ाई करते करते पानी वगैरह पीती रहती हूँ, आप लोग भी पानी पीते रहिए, क्योंकि अब आ गई हैं वैसे भी गर्मियाँ, तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होगी। सो इसलिए मैं पानी लेकर ही बैठती हूँ, ताकि मुझे बार बार उठना नहीं पड़े। सो यहाँ मैं जो भी मेरे नोट्स वगैरह बने हुए थे ना उसकी रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज क्लास नहीं ली है करंट अफेयर की। जो मैंने पहले ली थी मैं उसकी रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से बढ़िया है जो मेरे पास है मैं उसकी ज़्यादा रिवीजन करूँ, देन उसके बाद मैं क्लास वगैरह लूँ। क्योंकि अगर मुझे पिछला ही याद नहीं होगा तो मुझे आगे का याद करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं करेगा। क्योंकि मैं क्लासेस भी वो लेती हूँ ना जो मैंने कल का पढ़ा हुआ है वो भी उसमें पूछा जाए,
तो मुझको पहले का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले का याद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए मुझे लगा कि उसको रिवीजन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं इसको रिवीजन ही करूँगी और इसी में मेरी जीके के भी नोट्स हैं, तो इसी में मैं जीके भी पढ़ूँगी और अपनी करंट अफेयर के जो मेरे नोट्स वगैरह बने हुए हैं मैं उसको भी रिवीजन करूँगी। सो अगर आप लोग को ये लगता है ना कि हाँ जीएस में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी अगर आप लोग चाहोगे तो। क्योंकि वो पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जीएस में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, मेन टॉपिक। सो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। गाइस अभी मेरा जो आज का टारगेट था वो तो मेरा पूरा हो गया है और आज मेरे लाइफ में एक हादसा फिर अगेन हो गया है जो शायद मैं शेयर नहीं कर सकती। सो अभी रात के 12:10 के आसपास हो रहे हैं, वो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। देखो 12:10 हो गए हैं और अब मैं सोने जा रही हूँ और ये दिन के नहीं रात के ही हो रहे हैं, ये देखो। और ये नवाब जी भी अभी यहाँ घूम ही रहे हैं, क्या है देखो। और ये रात हो रही है पूरी और ये घूम ही रहा है अभी पूरी रात। क्या हुआ हाँ? जाओ सो जाओ टॉमी, जाओ नीचे, देखो जा रहा है वो, जाओ नीचे जाओ। मेरी रात हो गई है और सुबह 6:15 बजे के आसपास जगी थी मैं और 12:30 होने वाले हैं, सोते सोते 12:30 बज ही जाएगा। आंखें भी मेरी काफ़ी ज़्यादा सूज गई है क्योंकि मैंने कल रात भी पूरी नींद नहीं ली थी और आज भी मैं नहीं ले पाई हूँ बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अभी मेरा तो नहीं आया कि कब एग्ज़ाम है, किस किस का 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है वो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और आप लोग की प्रिपरेशन कितनी हुई है और कैसी चल रही है वो भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। सो मिलती हूँ आपको मैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसका वीडियो में लाइक करना। बाय, गुड नाइट।